हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी 2025 हमारा टारगेट है। विराट बैच फ्री। आज आपकी क्लास नंबर 36 होने वाली है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। एक बार देखिए, मेरे साथ में सभी जुड़ चुके हैं। यहाँ से देवांश, हैरी, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। देखिए दोस्तों, अब हमने लास्ट क्लास में हमने बात कर ली कि हम किसी भी शताब्दी का हम दिन निकाल सकते हैं। विद ट्रिक बताया, विद कॉन्सेप्ट बताया, हमने बेसिक इस चैप्टर के बारे में पढ़ा। आज इस चैप्टर को हम फाइनल टच देने वाले हैं। सर फाइनल टच बिल्कुल देंगे, क्योंकि 5 दिन हमारे चैप्टर को हो गए हैं। आज बिल्कुल लास्ट आपकी क्लास होगी इस चैप्टर की। देखिए प्यारे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया कि हम किसी भी शताब्दी का दिन निकालते हैं तो हमें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। तो गुरुजी आपने ये बताया था कि सर मुझे नंबर कोड याद होना चाहिए। नंबर कोड की टैबलेट यदि याद है तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले यदि मैं थोड़ा सा बात करूं तो आपने बोला सर ये नंबर कोड काम आते हैं 1440, 250, 36, 146। क्या सभी को याद है? सर बिल्कुल, अभी तक तो याद होना चाहिए। कि देखिए प्यारे दोस्तों, ये तो क्या है, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, और यही यहां पर लीप ईयर की बात होगी तो हमारा कोड क्या होगा? केवल सर जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी सर सभी के सभी एज इट इज होते हैं। ये सभी मंथ के कोड हैं आपके। यहां तक चीजें हमारी क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है सर, ये बात हमारी पॉइंट टू पॉइंट हमने बात करी, ये हमारी कंप्लीट है। लेकिन सर मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी कि यदि सर हम जैसे ही शताब्दियां चेंज करते हैं, सर 20वीं शताब्दी आती है, 19वीं आती है, 18 आती है, ये बात भी हम ठीक है सर। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि शताब्दी के कोड क्या होंगे, आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कल बताया था किसी भी सेंचुरी की, दुनिया की आप किसी भी सेंचुरी का दिन निकाल सकते हैं, बस सेंचुरी कोड याद होना चाहिए। ये याद आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपके चाहे 2018 का पेपर आप देख लीजिए, 2022 का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे एनटीपीसी का पेपर उठा के दे, जेई किसी भी एग्जाम का पेपर उठाओगे तो 20वीं शताब्दी या लास्ट से लास्ट 17 या 16 तक पूछा जाता है। उससे ना तो पीछे पूछा गया है, ना उससे आगे पूछा गया अभी तक। मैं आपको बोलूं, हमें बेस मानना है 19। सर 19 का कोड होता है 0। जैसे ही 20 पर जाऊंगा 6 आ जाएगा, 21 पे जाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 22 पर वापस जाऊंगा तो 2 आ जाएगा। यदि सर मुझे आगे जाना है 0642, 0642, यहां तक हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर थी। सर पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है तो 18, 17, 16 कर लीजिए। सर जी क्या करना है? 246, 246, 246, बात खत्म। हमें बेस केवल 19 मानकर चलना है। तो ये बिल्कुल आप दुनिया की कोई भी तारीख 100% निकाल सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये यहां तक हमारी चीजें क्लियर है। सेंचुरी कोड सर क्या करते हैं? सबसे पहले गुरुजी डेट लूंगा मैं, डेट के बाद में लास्ट 2 डिजिट लेने वाला हूं, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ये बात मैंने बताई थी सर, बिल्कुल बताई थी आपने। अंतिम 2 अंक ले लो। उसके बाद में सर लीप ईयर की काउंटिंग कर लो, कितने लीप ईयर होंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया गुरुजी मंथ का कोड लिख लीजिए, और मंथ का कोड के बाद में गुरुजी आप सेंचुरी का कोड लिख लेंगे। तो सेंचुरी कोड लिखने के बाद क्या करोगे? सर जी मैं डिवाइड 7 से कर दूंगा। यदि आप डिवाइड 7 से करते हैं तो सर यदि मेरा रिमाइंडर केवल 1 आता है तो आपने क्या बताया था? सर उस दिन संडे होगा। आपने बोला 02 आ गया तो गुरुजी मंडे होगा। मैंने आपको बोला 3 आ गया तो सर गुरुजी ट्यूसडे होने वाला। यदि 4 आ जाए तो वेनसडे होगा। यदि 05 आ जाए तो क्या होने वाला है? सर थर्सडे होगा। और 06 आ जाए तो फ्राइडे होने वाला है। और लास्ट 00 आ जाए तो ये सैटरडे होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हमारी क्लियर कट हो गई है। अभी तक जितनी भी मैंने चीजें आपको पढ़ाई, इस वाले यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे ज्यादा आपके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी है, क्या सर हमारे एग्जाम में वो पूछी जाती है, नहीं जाती, या किस पैटर्न के आधार पर, या किस लेवल का क्वेश्चन आता है, या किस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपके सामने एक प्यारा सा सवाल दे रखा है। सर क्वेश्चन है, यदि मंडे 22 जनवरी 2020 को
यदि सर मंडे है, आपसे बोला जाएगा आज से 100 दिन बाद कौन सी डेट आने वाली है, आपको क्वेश्चन यहां से पूछ लिया। अब सिंपल सा है गुरुजी, 100 दिन बाद की बात हो रही है, तो गुरुजी आपने बताया था, क्या बताया था सर, आप 100 में यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 02 मेरा रिमाइंडर बचता है, मतलब 2 दिन मुझे कैलेंडर को आगे ले जाना है। तो सर मंडे से मुझे पता है मंडे है, तो मंडे में आपने 2 दिन जोड़ दिया, तो मुझे इतना तो पता है कि उस तारीख को क्या होगा, वेडनेसडे होने वाला है, बुधवार होगा। तो मुझे बताओ गुरुवार का ऑप्शन हटा दीजिए, इस ऑप्शन को हटा दीजिए। तो सर केवल मेरे पास में 2 ऑप्शन बचे। बेटा अभी वेडनेसडे नहीं बोला है, अभी इतना पूछा है कौन सी तारीख है, एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को पूरा ही चेंज कर दिया। तो प्यारे दोस्तों यहां पर निकालना ही पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा सर, जनवरी है 2020 की है, तो पीछे 22 जनवरी के दिन निकल गए, तो जनवरी में कितने दिन बचे गुरुजी, 9 दिन बचे। उसके बाद में सर फरवरी कैसी है, लीप ईयर 29 दिन हो गए। उसके बाद में सर गुरुजी मार्च है, कितने दिन हो गए, 31 हो गए। सर अप्रैल है, अप्रैल में कितने दिन हो गए, आप बोलोगे 30 दिन हो गए हैं। यहां से टोटल कर लीजिए, 30 30 60 60 और 30 कितने हो गए, 90 90 और 9 99, 99 डेज हो गए हैं, 99। और लास्ट में सर क्या अप्रैल का महीना खत्म, तो सर 1 मई आ चुका है, तो 1 मई को क्या होगा, बुधवार होगा, बी फॉर बाहुबली। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए वालों को, ए वाले नहीं यार, नहीं नहीं, ये देखिए वापस देख लीजिए, 30 30 और यहां पर देखो 30 30 कितने 60 और यहां पर 30 90 90 और 9 99 99 के बाद में, हाँ इसका मतलब 100 दिन बाद पूछा है, सॉरी 100वां दिन कौन सा है गुरुजी, 1 मई कौन सा है सर, 100वां दिन है, मुझे 100 दिन बाद पूछा जा रहा है, तो यस सर 2 मई को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। 100% बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा, क्योंकि सर 100 दिन बाद का मुझे दिन पूछा है, तो 100% जो हमारा आंसर आ गया 2 मई 2020 को बुधवार होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ऐसे को वे ट्रिक से बिल्कुल सोल्व करने वाला हूं। आपसे पूछा जा रहा है राहुल का जो जन्म 10 जून 1992 को हुआ, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। क्या इस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे सर, मैंने आपको पैटर्न बता दिया, सेंचुरी कोड आपको बता दिया, नंबर कोड आपको बता दिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल अब देखिए यहां से, बिल्कुल यहां पे बेटा 2 मई आ चुका है आदित्य भाई, मैंने बता दिया है, ठीक है, ओके। सर मैं आपको बोलूं राहुल का जन्म, सर सबसे पहले गुरुजी डेट लेनी है 10, उसके बाद में अंतिम 2 अंक लेने 92, 92 के बाद में लीप ईयर कितना निकलता है सर जी, अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में क्या करोगे सर जी, मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 23 आपके गुरुजी लीप ईयर होंगे, तो 23 मैंने यहां पर लीप ईयर कर दिए। उसके बाद में मंथ का कोड, सर जी मंथ का कोड जून है, तो सर 14 40 250। सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड सर 5 होता है, और 19वीं शताब्दी का कोड 0 होता है। टोटल कर लीजिए कितनी टोटल है सर, 10 और 92 कितने होते हैं सर 102, 102 में आपने 23 जोड़ा 125 130, यदि सर 130 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 7 एकम 7 6 जीरो, सर 4 रिमाइंडर आया, और 4 रिमाइंडर का मतलब जानते हो क्या होता है, 4 रिमाइंडर का मतलब जानते हो सर, बिल्कुल जानते हैं, वेडनेसडे होगा। तो उस दिन क्या था गुरुजी, वेडनेसडे था, बी फॉर बाहुबली मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको एक बच्चा है कॉपी पेस्ट कर रहा है, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, आदित्य नाम से है, सर बेच एंड कब तक होगा, मुझे बताइए बेच एंड से मतलब है या पढ़ने से मतलब है, ये बताओ आप। अब की बार में देखिए बार बार डिस्टर्ब जो बच्चा करेगा, कॉपी पेस्ट करेगा, मुझे इस बात से गुस्सा आता है। तो आप ये मत चाहो कि मैं क्लास को छोड़कर आप पर ध्यान दूं, नहीं, जो बच्चे सीरियस है वो पढ़ने में ध्यान देंगे, नहीं सीरियस हो तो आप जा सकते हैं यहाँ से, मेरी क्लास में आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी क्लास में कितने लाइव रहते, 100 रहे 50 रहे, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इसका मतलब है मैं सबको पढ़ाने वाला हूं जो बच्चे रेगुलर क्लास लेंगे। आपसे बोला जाएगा सर मई 2016 में कौन सी तारीखों को बुधवार था, तो क्या ये क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे हमारे एग्जाम में। यदि सर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे सर, मुझे पहले तो 1 मई 2016 का दिन निकालना है,
1 मई 2016 का दिन आपने निकाल दिया तो इसका मतलब मुझे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सर वो दिन कितनी बार आता है। तो सिंपल सा एक तरीका है, सर मुझे पूछा गया है 2016 के बारे में, लीप ईयर है, बिल्कुल है, तो 1 मई, सर 1 मई का दिन पूछा है तो सबसे पहले डेट आ जाएगी 01 मई, अंतिम 2 अंक 16 आ गए हैं। लीप ईयर कितने हैं, 4 से भाग दे लो, 4 लीप ईयर होंगे। मंथ का कोड, सर मई का कोड क्या होता है, 14 40 250, सर मई का कोड होता है 2 होता है, तो 2 मैंने लिख दिया। सर शताब्दी कैसी है, 20वीं है, अरे सर जी 0246, तो क्या आ जाएगा मुझे बताओ, सर जी 0642, तो सर 20वीं शताब्दी का कोड 6 है, तो टोटल कर दो 16 1 17, 17 4 कितने होते हैं 21, 21 और 2 23, 23 से 29, सर 29 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 01 रिमाइंडर आया, 01 का मतलब जानते हो सर जी 1 मई को संडे था, 1 मई को संडे था, तो 2 को क्या होगा सर जी, 2 को मंडे था, तो 3 तारीख को क्या था, ट्यूसडे था, और मुझे कितना पूछा है सर जी, बुधवार पूछा है, बुधवार तो 4 तारीख को क्या था गुरुजी, वेडनेसडे था, तो मुझे बताइए 4 को वेडनेसडे, क्या ये ऑप्शन है, नहीं ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है नहीं, आंसर आ गया आपका सी वाला आ चुका है 100% ऑप्शन नंबर सी। बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे, क्योंकि बेटा मुझे ये पूछा है बुधवार कितने हैं, तो मैंने सर निकाला, सबसे पहले मुझे 1 मई का दिन निकल गया तो मेरा काम हो जाएगा। यदि मैं 1 मई का दिन निकालता हूं तो मुझे सर पता चलता है उस दिन संडे था, मुझे तो सर संडे के बारे में नहीं बुधवार के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को बुधवार है, तो 4 11 18 25 7 के ये पर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। प्यारे दोस्तों देखिए, क्लास को आप अपने मित्र के साथ में भी शेयर किए, अपना ही भले के साथ में। जिन बच्चों को लगता है नहीं मैं कोर्स परचेज करने में असमर्थ हूं, तो ये क्लास उसके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी जब वो एग्जाम में बैठेगा पेपर देने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ओके। देखिए प्यारे दोस्तों, मई 2001 में किन तारीखों को बुधवार आया था, क्या ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं हुआ रेलवे ने, आप खुद बताइए। पिछले 2012 अक्टूबर को इसने पूछा वही सवाल, 30 अक्टूबर को इसने वापस पूछ लिया, बस यहां पर मई 2001 कर दिया और वहां पर आपको 2016 का कर दिया। क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल हलवा है, सर 100% हलवा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सर मुझे डेट लेनी है, डेट, सर मुझे ऐसे क्वेश्चन में 1 मई 2001 का दिन निकाल दो, सर आप बता दोगे कितने बुधवार हैं। तो सबसे पहले गुरुजी डेट 1 आ गई है, अंतिम 2 अंक 01 होंगे, बिल्कुल होंगे। सर लीप ईयर, अरे गुरुजी लीप ईयर कैसे निकलेंगे, 1 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो 1 भी लीप ईयर नहीं होगा, तो 0 लीप ईयर लिख देता हूं मैं, 0 लीप ईयर। उसके बाद में क्या होगा, मंथ का कोड, मई का कोड सर 2 होता है, अभी पता चला, और सर शताब्दी का कोड 6 होता है, जोड़ दीजिए। सर 1 और 1 2 के बाद में 4 से 10, और 10 में आपने 7 से डिवाइड किया, तो 03 का मतलब जानते क्या होता है, बताइए। 03 का मतलब सर ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे होता है। सर मुझे बताइए 1 तारीख को क्या है, सर 1 तारीख को मंगलवार है, तो मुझे बताइए 2 तारीख को क्या होगा, सर जी बुधवार है, 9 तारीख को बुधवार है, 16 तारीख को बुधवार है, 23 तारीख को बुधवार है, 30 तारीख को बुधवार है, तो मेरा आंसर क्या आ गया आप बता दीजिए। मेरा आंसर क्या आ गया सर जी, ऑप्शन नंबर ए, 100% डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आ गया है, बिल्कुल। यहाँ पे बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। बेटा बी क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, क्यों यहाँ पर आप खुद फालतू में एक कमेंट कर रहे हो, बी कैसे आएगा आप खुद बताइए। एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें 1 मई का दिन पता करना है। 1 मई का दिन क्या है गुरुजी, 1 मई का मंगलवार है, लेकिन मुझे तो बुधवार का पता करना है, तो 2 तारीख को आपका बुधवार होगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। एक प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, एलपी टेक्नीशियन का, देखिए बेटा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है आपके सामने रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 1 सितंबर 2020 का दिन क्या होगा, सर सिंपल सा है, आप बताइए। आपको कमेंट सेक्शन आपके सामने है, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। सर ऑप्शन आने लग गए हैं, एक बच्चा बोल रहा है सर बी होगा, ठीक है सर, यस सर, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। सर देखिए सबसे पहले मुझे कुछ भी नहीं करना है, 1 सितंबर का पूछा है, डेट सर 1 तारीख, अंतिम 2 अंक गुरुजी 20, लीप ईयर कितने हैं, अरे सर जी अंतिम 2 अंक 20 में 4 का डिवाइड कर लीजिए,
5 आपके लीप ईयर होंगे, लीप ईयर होंगे। उसके बाद गुरुजी क्या करना है सर, सितंबर का कोड क्या है, अरे सर जी 14, 40, 250, 36, 146। सर जुलाई, अगस्त, सितंबर का कोड 6 होता है, 6 जोड़ दीजिए। शताब्दी का कोड कितना, 20वीं शताब्दी 6, टोटल कर लीजिए सर, 20 एक 21, 21 और 5 कितने होते हैं 26, 26 और 6 32, 38, 38, 38 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 3 आपका रिमाइंडर आ गया, और 3 रिमाइंडर का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है सर जी, ट्यूसडे होता है। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ये मेरा आंसर आ गया। क्या मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं? और किसी भाई को भरोसा ना हो ट्रिक पर तो क्या करेगा, गूगल उसको दे रखा है, गूगल पर सर्च करेगा 1 सितंबर 2020 का दिन क्या है। एक बच्चा सर्च करके एक बार बता दो कमेंट में, यस सर 100% मंगलवार ही होने वाला है। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 17 अगस्त, 15 अगस्त पूछने वाला था लेकिन 17 अगस्त, यदि जिस बच्चे को पता है 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार होता है तो 17 को क्या होगा बताइए सर, संडे होने वाला है। ऐसे भी याद की जा सकती है चीजें, ठीक है सर जी, बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, ठीक है। लास्ट वाला एसडब्ल्यू बता दी, उसमें क्या दिक्कत है, 17वीं शताब्दी का आप कोड लगा लेते। देखिए अब देखिए सर 17 अगस्त पूछा है, अरे सर जी डेट क्या है 17 है, सर अंतिम 2 अंक क्या है 47 है, लीप ईयर कितने हैं गुरुजी, आप 47 में 4 से डिवाइड करो, 11 आपके लीप ईयर होंगे। उसके बाद में गुरुजी क्या करना है, अरे सर अगस्त का कोड 3 होता है, अब तो याद हो जाना चाहिए, और 19वीं शताब्दी का कोड 0 होता है। टोटल कर लीजिए सर 47 और 10 कितने, 57, 57 और 4 64, 64 में आपने 10 जोड़े 74, एक 75, 78, 78 में आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आपका 1 आ गया। 1 का मतलब जानते हो क्या होता है, संडे होता है, संडे हो। यदि मैं एग्जाम में बैठता तो मुझे पता है भाई, आप इस बात को रट लो कि भाई 15 अगस्त 1947 का दिन क्या, आप तो रट लो क्योंकि हमारा देश भाई आजाद हुआ था, तो भाई इस तारीख का दिन तो मुझे पता होना चाहिए, क्या था, शुक्रवार था, ये तो याद होना चाहिए मुझे। बताओ 17 अगस्त पूछा है तो शनिवार और संडे, तो हमारा आंसर आ गया है संडे। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया, इस दिन क्या तारीख थी। अब कुछ बच्चे जैसे ही एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे वो बोलेंगे यार विकास सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो अपनी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। अरे विकास सर ने तो नहीं पढ़ाया लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग लगाऊं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मुझे बेसिक से ही क्वेश्चन आया है। बेसिक से क्यों आया है कि सर वो बुधवार को ही तो पूछ रहा है और मुझे बुधवारों की तारीख दे रखी है, मुझे इतना सा दिमाग लगना है। मुझे 1 दिसंबर यदि मैं 2017 का दिन निकाल लूं तो मुझे इतना तो पता चल जाएगा कौन कौन सी तारीख को सर बुधवार था। ये बात बिल्कुल, रेलवे को बुधवार से बड़ा प्यार है। आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर इस क्वेश्चन पूछ लिया, सर जी डेट क्या है 01 है, अंतिम 2 अंक 17 है, लीप ईयर कितने हैं 4 है, 4 से भाग लगाओ सर। उसके बाद में क्या, दिसंबर का कोड 6 होता है सर जी, 2002 शताब्दी का कोड 6 होता है। टोटल कर लीजिए गुरुजी, 17 1 18 4 22 28 28 6 34, 34 में आपने 7 से डिवाइड किया तो 6 आपका रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर का मतलब फ्राइडे। सर 1 दिसंबर को फ्राइडे है, मेरी बात समझना, 1 को क्या है फ्राइडे, 2 को क्या है सर सैटरडे, 3 को क्या है गुरुजी संडे है, तो 4 को क्या है मंडे है, 5 को क्या है ट्यूसडे है, और 6 को क्या है सर वेनसडे। मुझे बताओ 6 को वेनसडे है, 6 तारीख है क्या, नहीं है सर जी। 7 छोड़ो, 13 को वेनसडे है सर जी, 20 को वेनसडे है, 27 को वेनसडे। इन चारों में से कौन सी तारीख है जो मुझे ऑप्शन में दिख रही है गुरुजी, 13 दिख रही है, तो बी फॉर बाहुबली कि सर वो 13 तारीख के जो बुधवार है उस दिन उसका आपको जन्मदिन मनाया था। तो हमेशा याद रखना, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, ट्रिक व्रिक कुछ भी नहीं होती, सब चीजें बेसिक से बनी है। यदि आपका बेसिक अच्छा है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। यदि कैलेंडर की क्लास जो बच्चे ये 5 क्लास देखकर चला गया तो आप अपने किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कैलेंडर से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सर 2018 देखो, अब मुझे बताओ ये आप लोगों के लिए बना है, ये आप लोगों के लिए बना है भैया, ये टीचर के लिए नहीं बना है क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए बना है कि सर 25 मई 1666 का क्या दिन था। क्या यहां पर भी हमें क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे सर? 100% निकाल पाएंगे। क्यों सर? आप खुद दिखा लगाइए, मैं आपको बोला। आपका ध्यान सर, शताब्दी का कोड 19। सर यदि मुझे आगे जाना है 6420, 6420, पीछे जाना है गुरुजी
2460। सर 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 16। मेरी बातों को हमेशा याद रखना, कभी भी लीप ईयर की शताब्दी आ गई है 1600 तो हमेशा 6 जुड़ेगा। तो सबसे पहले डेट 25, अंतिम दो अंक 66। लीप ईयर कितने, 66 में 4 से भाग दे लो, 16 आपके लीप ईयर आ गए। उसके बाद में सर मई का कोड निकाला था 2 होता है। उसके बाद में शताब्दी कैसी 16 है, 6 जोड़ दो, टोटल कर दो। सर यहां पर टोटल करने गए तो आप बोलोगे सर 66 और 25 कितने होते हैं, आप खुद बताओ 66 और 25 कितने होते हैं, बताओ जल्दी। सर जी 91 में आपने 16 जोड़ दिया तो कितने हो गए हैं, 107। 91 में 16 107, 109, 115। 115 में आपने 7 से डिवाइड किया तो कितने आ गए, 7 एकम 7 और 03 रिमाइंडर। 03 रिमाइंडर आ चुका है। और 03 रिमाइंडर का मतलब जानते हो क्या होता है? सर जी 03 रिमाइंडर का मतलब जानते हैं, देखिए मंडे आ रहा है क्या सबके, एक मिनट, मंडे आ रहा है क्या? सर 03 का मतलब ट्यूसडे होता है, हमारा आंसर ट्यूसडे ही आएगा। क्या सभी के ट्यूसडे आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे ट्यूसडे होगा। डी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। अरे मेरे भाई डिवाइड 7 से इसलिए करते हैं कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जो नया बच्चा आकर कमेंट कर रहा है वो पिछली वाली क्लास से जाकर देखेगा तो पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए क्यों आया है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा जो आंसर होगा वो 100% आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि उस दिन सर मंगलवार का दिन था, 100% मंगलवार आएगा। वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपके लिए बना है। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका एसडब्ल्यू है, क्योंकि मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने हैं आज वाली क्लास में। वो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का एसडब्ल्यू में कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इस तारीख को क्या था, देखिए अब मैंने आपको 2 शताब्दियों के दिन पूछा था। एक बच्चा बोल रहा है सर होमवर्क का क्वेश्चन भी करवा दीजिए। मैंने आपको क्या बोला, जब भी 2 शताब्दियां दे दी जाए उनमें बहुत सारा डिफरेंस हो तो सबसे पहले मुझे उस एग्जामिनर की तारीख पर शक करना है कि सर वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जितना परिवर्तन एग्जामिनर ने किया है उतना ही परिवर्तन मैं मेरे आंसर में करूंगा। ये बात भी आपसे 6 कहां से आया, 6 कहां से आया, शताब्दी का कोड नहीं होता 1600 का, 6 कहां से आया? कमाल बंदे हो प्रमोद भाई, क्लास में ध्यान है नहीं, पूछते हो ये कहां से आया। मुझे पता था कि रामायण खत्म होने पर आप पूछोगे राम कौन था। देखिए सबसे पहले सर डेट 17, सर अंतिम 2 अंक 12, लीप ईयर कितना है, 12 में 4 का डिवाइड करो, 3 लीप ईयर आता है। ठीक है, उसके बाद में सर जी आप बोलोगे लीप ईयर, सर अक्टूबर का कोड क्या है? सर जी 14, 40, 250, 36, 146। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर का कोड सर 1 होता है। शताब्दी का कोड 20वीं है, 6 जोड़ दो, टोटल कर दो इसकी टोटल। सर 12 और 17, 29, 3, 32, 32, 1, 33, 6, 39। सर 39 में आपने 7 से डिवाइड किया तो आपका जो आया है सर 4 रिमाइंडर। 4 का मतलब क्या होता है गुरुजी? वेडनेसडे होता है। क्या होता है सर जी? वेडनेसडे होता है। लेकिन एग्जामिनर ने मेरे आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया है? मंडे दिया है। तो एग्जामिनर कितने दिन पीछे है? सर जी वो 2 दिन मुझसे झूठ बोल रहा है, 2 दिन मुझसे झूठ बोल रहा है। तो इसका मतलब सर इस तारीख का जो दिन आएगा, इस तारीख का जो दिन आएगा, मैं उस दिन से 2 दिन पीछे करके उसको आंसर कर दूंगा। मेरी बात को बार बार सुन लेना, जितना परिवर्तन इसमें किया गया है उतना ही परिवर्तन मैं किसमें करूंगा? सर इस वाले में करूंगा। प्यारे दोस्तों आंसर वेडनेसडे नहीं आएगा। जो बच्चा आंसर वेडनेसडे कर रहा है, क्योंकि नहीं, यहां पर इसने क्या किया? मंडे किया है, इसका मतलब वो 2 दिन पीछे है। तो हम भी सर 21 अप्रैल 1734 का दिन आएगा, हम भी 2 दिन पीछे कर देंगे। तो मुझे बताओ 21 अप्रैल, सर डेट 21 आ गई है, अंतिम 2 अंक 34 आ गया है। सर जी 4 का भाग दोगे तो आप बोलोगे 8 आपके लीप ईयर आ गए हैं, लीप ईयर 8 आ गए। उसके बाद में सर जी आप बोलोगे अप्रैल का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल का कोड 0 होता है। सर शताब्दी का कोड क्या है? बताया था नहीं बताया था? सर जी बताया था, पीछे जाना है तो 2, 4, 6। सर ये देखो 18वीं 17वीं शताब्दी का कोड सर 4 होता है, तो मैं 4 इसमें जोड़ दूंगा। सेंचुरी कोड टोटल कर लो। सर 21 और 34 कितने होते हैं? 55, 55 और 8 63, 63, 63 के बाद में 63 और 4 67, 67 में आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4। अब 4 का मतलब क्या आता है गुरुजी? वेडनेसडे आता है। लेकिन सर जी वेडनेसडे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एग्जामिनर भी झूठ बोल रहा है, तो मैं भी उतने ही दिनों का परिवर्तन कर दूंगा, मैं -2 कर दूंगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा गुरुजी? मंडे आ जाएगा। यहां पर भी मंडे आ जाएगा।
क्या मेरी बात आप समझ गए हैं? तो ये होमवर्क वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि सर वो पर परिवर्तन था, उतना ही परिवर्तन मैंने दिनों में कर दिया। बात खत्म सर, 100%। यहां तक चीजें क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए कि यस सर, कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है कंप्लीटली। एक बार थम्स अप करके लाइक के बटन पर जोर से मार दीजिए कि यस सर, बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए यदि वो डेली क्लास ले रहा है। ठीक है सर, अब देखिए सर, अब बात करते हैं कैलेंडर का पुनरावर्तन। सर कैलेंडर बदले ही क्यों, कैलेंडर में पुनरावर्तन हुआ ही क्यों? यदि कैलेंडर नहीं बदलते तो मैं पूरे 15 से 20 साल एक ही कैलेंडर से जीवन यापन कर सकता था, नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था। लेकिन सर जी कैलेंडर बदला है। कैलेंडर क्यों बदला है? क्योंकि सर जी फरवरी 29 की आई, वो बदलते बदलते, क्योंकि सर पूरे साल भर में मैं देखता हूं भैया हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के पूरे 365 दिन, लेकिन सर एक्चुअल में वो 365 दिन तो होते नहीं है। वो 365 दिन से कुछ घंटे, 5 घंटे 48 मिनट ज्यादा होते हैं। उन 5 घंटे 48 मिनट हर साल करते करते जुड़ते जुड़ते पूरा एक दिन बना लेते हैं हर 4 साल में। इसलिए हमारा कैलेंडर का बदलना तय हो गया। अब हमें नया कैलेंडर खरीदना ही पड़ता है। यदि बदलते नहीं तो भैया हमें कैलेंडर पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। हम 15 से 20 साल एक ही कैलेंडर से जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ, 2 प्रकार से पुनरावर्तन होता है गुरुजी। एक होता है महीनों का पुनरावर्तन, एक होता है वर्षों का पुनरावर्तन। देखिए जहां जहां नंबर कोड समान, अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले पुनरावर्तन में आपको सिखा रहा हूं कि सर मंथ का पुनरावर्तन कैसे होता है। यहां पर मैं आपसे बोलूं कि महीनों का पुनरावर्तन, रिपीटेशन ऑफ मंथ, महीनों का पुनरावर्तन, हेडिंग लगा लीजिए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, विथ ट्रिक बताऊंगा, विथ ट्रिक 100% बता रहा हूं। ट्रिक ऐसी बताने वाला हूं कि कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% मैं आपको कहूंगा सर जी रिपीटेशन ऑफ मंथ। ठीक है सर, या रोटेशन ऑफ मंथ भी लिख सकते हैं। रोटेशन ऑफ मंथ लिख दीजिए, रिपीटेशन ऑफ मंथ लिख दीजिए। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए कि सर हम क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहां से। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब देखो सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं कि मुझे ये बता दीजिए कि इन ये सभी किस किस को याद है। क्या याद है सर जी? नंबर कोड अब सबको याद हो गए होंगे सर, बिल्कुल याद होंगे। मैं आपसे लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सर अगस्त, सर सितंबर, सर अक्टूबर, सर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, ये मैं आपके सामने नंबर कोड लिख रहा हूं। सबसे पहले सर आप नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। देखिए सर जी 14, 40, 250, 36, 146। सर लीप ईयर की बात कर रहे हैं आप। लीप ईयर में क्या होगा? जनवरी फरवरी बदलेगा, बाकी एज इट इज सेम रहने वाला है, एज इट इज सेम रहने। ठीक है सर, महीनों के पुनरावर्तन का सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं कि सर जी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पर। ठीक है, यहां से ठीक है सर जी, ये बार बार डाकुओं का सरदार, अरे भगवान ये नाम देखो इसका, डाकुओं का सरदार। बेटा आपको ब्लॉक करना ही पड़ेगा, माफी चाहूंगा यार मैं आपसे। ठीक है, आप जैसे बच्चों की कोई जगह नहीं है यहाँ पर मेरी क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बेटा। बस नाम देखो डाकुओं का सरदार, भगवान यार क्या बोलूं, घर वालों ने इतना अच्छा नाम दिया है, उसके बावजूद देखो ये नाम दिया डाकुओं का सरदार, और ये बनेंगे गवर्नमेंट जॉब के अधिकारी। देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर मंद समान का मतलब सीधा सा है। मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। यदि सपोज कीजिए जनवरी, देखो जनवरी है, आप जनवरी के अंदर, जनवरी की एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 जनवरी को मान लीजिए मैं आपको बोलूं मंडे है, तो सर ऐसा कौन सा महीना आएगा, ऐसा कौन सा मंथ आएगा कि उसकी 1 तारीख को मंडे होने वाला है। सर महीनों के पुनरावर्तन का मतलब पूरा महीना सेम होना चाहिए, पूरा महीना सेम होना चाहिए। मेरी बात को अच्छे से समझना, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मेरी बातों को एग्जांपल समझाऊंगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। देखो मैंने आपके सामने 2 कैलेंडर लिए हैं, मई जून का और जनवरी 23 का, फरवरी का। आप देखोगे यहां से, सर जी आप ये 2 कैलेंडर आपके सामने दिख रहे हैं सर, बिल्कुल मुझे दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसे कौन से कैलेंडर है जो बिल्कुल सेम होने वाले हैं। एक एग्जांपल और है मेरे पास में कि वर्षों का पुनरावर्तन हो गया है, यहां से अधिवर्ष हो गया है। ठीक है सर जी, देखिए मैं आपसे सिंपल एक तरीका समझाने वाला हूं कि मुझे ये बताइए,
महीनों के पुनरावर्तन का मतलब सर 1 तारीख को मंगलवार है, तो ऐसा कौन सा महीना आएगा जिसकी 1 तारीख को ही मंगलवार होगा? तो मैं आपको समझाने वाला हूं ट्रिक से। ट्रिक देखिए क्या होती है, मैं आपको नोट बना के नोट लिखा रहा हूं अपनी नोटबुक में, इस नोट को अच्छे से लिख देना। सर क्या नोट लिखाने वाला हूं? लिखाने वाला हूं कि जहां जहां, सर जी क्या है, जहां जहां नंबर कोड समान है, जहां जहां नंबर कोड समान है, नंबर कोड इक्वल है, समान है, इसका मतलब, इस नोट को अपने रूल, सर इसका मतलब या इसका अर्थ यह है, अर्थ यह है कि पूरा महीना वैसे का वैसा सेम रहेगा, वैसे का वैसा सेम रहेगा, वैसा का वैसा सेम रहेगा। आप सभी बच्चे गूगल पर सर्च करके खुद देखेंगे मेरी ट्रिक आपके काम आने वाली है या नहीं। मैं आपको बोलूं, सबसे पहले गुरुजी आप नॉर्मल ईयर की बात बता दीजिए मुझे। नॉर्मल ईयर, सर नॉर्मल ईयर में कौन कौन से महीने सेम होते हैं? आप बोलोगे सर मैं देख पा रहा हूं यहां पर जनवरी का कोड 1 है और 1 किसका कोड है? सर जी अक्टूबर का है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो गुरुजी जनवरी का जो महीना है वो एज इट इज सेम है अक्टूबर से। आपको भरोसा ना हो तो अपने घर में जो कैलेंडर दे रखा है उसको आप देख लो, उसकी 1 तारीख को जो वार है वही 1 अक्टूबर को वार होगा, 100% होगा। स्टार लगा लीजिए। यदि प्रूफ आपको करना है तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं या फिर अपने घर में जो कैलेंडर है उससे आप यहां पर देख सकते हैं कि बिल्कुल दोनों के दोनों, मतलब सीधा सा है, जनवरी के 31 दिन और अक्टूबर के 31 दिन एज इट इज सेम रहने वाले हैं, एज इट इज। भाई 18 तारीख को सोमवार है जनवरी में, तो उस 18 तारीख अक्टूबर को भी सोमवार होगा। चैलेंज के साथ में आप देख सकते हैं। मैं आपको बोलूं सर और कोड कहां समान है? आप बोलोगे गुरुजी फरवरी देख लीजिए, मार्च देख लीजिए गुरुजी, और यहां पर देख लीजिए नवंबर देख लीजिए। तो आप बोलोगे गुरुजी फरवरी, नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूं, यहां पर सर मार्च है और सर जी नवंबर है, ये एज इट इज क्या होने वाले हैं? सेम रहने वाले। अब आपके मन में सवाल आएगा सर गुरुजी फरवरी में तो 28 दिन होते हैं और मार्च में 31 दिन होते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो फरवरी के 28 दिन है वो मार्च के 28 दिन एकदम सेम होने वाले हैं, एकदम सेम होने वाले हैं। आप खुद कैलेंडर उठा के देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। मैं आपसे सिंपल सी बात करूं कि सर आप देख लीजिए और कोड कहां कहां समान है। आप बोलोगे सर जी देखो अप्रैल का कोड और जुलाई का कोड एकदम सेम है। आप बोलोगे सर गुरुजी अप्रैल और जुलाई, सर अप्रैल के 30 दिन और जुलाई के 30 दिन बिल्कुल सेम होने वाले हैं नॉर्मल ईयर के अंदर। सर 100% होंगे। ये नॉर्मल ईयर की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर और कोड कहां समान है? आप बोलोगे सर सितंबर को देख लीजिए और दिसंबर को देख लीजिए। आप बोलोगे सर सितंबर प्लस अक्टूबर का महीना बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम होने वाला है। सर सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 30 दिन 100 नहीं, दिसंबर है, सॉरी सितंबर और दिसंबर लिखना है यहां पे। दिसंबर के बिल्कुल सेम होने वाले हैं, बिल्कुल सेम होने वाले। अब यहां पर मैंने देखा कि सर मैंने सभी चीजों को नोट कर लिया, लेकिन सर जी एक ये मई, ये जून और ये अगस्त, ये सर 3 महीने ऐसे हैं ये किसी से भी रिपीट नहीं कर रहे। ये 3 महीने ऐसे हैं, जो 3 महीने ऐसे हैं वो किसी से भी रिपीट नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया इसकी मिलता जुलता कोई भी कोड ऐसा नहीं है जो बिल्कुल इसके समान होता है। तो अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लेना। क्या बात करना है? सर नॉर्मल ईयर में, सर जी नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है? सर जी नॉर्मल ईयर के अंदर मई, सर जी जून और अगस्त का कोड, अगस्त का महीना एक सामान्य वर्ष में, एक नॉर्मल ईयर में महीना रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, नहीं होता है। ये अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन कर लीजिए।
सर जहां जहां नंबर कोड समान होंगे इसका सीधा सा मतलब है कि सर वहां वहां उसके महीने एज ए टी सेम होने वाले हैं दिन के हिसाब से। तो ये पॉइंट भी आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं 100% डेफिनेटली बिल्कुल सही है। अब सर बात यहां नहीं आती है, बात तो सर अब आएगी। सर बात अब क्या आने वाली है, बात को अब समझना। मैं आपसे अब लीप ईयर के बारे में बात कर रहा हूं, आप हेडिंग लगा लीजिए लीप ईयर। सर जी आपने नॉर्मल ईयर की कहानी मुझे अच्छे से बता दी, तो सर गुरुजी अब लीप ईयर के बारे में भी बता दीजिए। मैं आपसे बात करूं सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर जी यहां पर क्या है, दो ही कोड यहां पर चेंज होते हैं, 03, बाकी 40, 250, 36, 146। बात को समझने की पूरा पूरा कोशिश यहां पर करना। अब सर मैंने यहां पर नॉर्मल ईयर में देखा कि कौन कौन से महीने सेम होते हैं, लीप ईयर में भी देखना है मुझे कौन कौन से महीने सेम होते हैं। आप बोलोगे कहां कहां नंबर कोड समान, आप बोलोगे गुरुजी पहले तो लिख लीजिए आप जनवरी। पहली बात मैंने लिख ली जनवरी, उसके बाद में जनवरी का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 है, उसके बाद में जुलाई का कोड 0 है। सर जनवरी आ गया है, सर जी अप्रैल आ चुका है, सर जी जुलाई आ चुका है। ये महीने बिल्कुल सर जी सेम होंगे, जितने दिन होंगे वहां तक तो सेम होने वाले हैं, कैलेंडर में समान महीने होने वाले हैं। 2024 का कैलेंडर खोल लो अपने मोबाइल में और चेक करते चलो। ठीक है सर जी, आगे बात करते हैं। यहां से आगे बात करूं सर जी, आप देखोगे फरवरी का 3 है, सर 3 अगस्त का है। देखिए प्यारे दोस्तों यहां पर अगस्त का महीना चेंज हो चुका है, अगस्त का महीना सेम हो चुका है फरवरी से। सर अगस्त का महीना फरवरी से बिल्कुल सेम होने वाला है। फरवरी, सर लीप ईयर में फरवरी कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। इसका मतलब फरवरी के 29 दिन अगस्त के 29 दिन एकदम इक्वल होने वाले हैं, एकदम इक्वल होने वाले हैं। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप आगे चलते हो, आगे सर मार्च पे लेते हैं। मार्च, सर जी मार्च का कोड किससे समान, सर 4 यहां पर है, 4 यहां पर है। तो मार्च और नवंबर का कोड एज ए टी सेम होने वाला है, एज ए टी सेम होने वाला है। ये लो बिल्कुल ठीक है, महीना बिल्कुल सेम होने। अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। आगे आगे आप देखोगे सर जी मैं सभी चीज देख रहा हूं, सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर। सर सितंबर और दिसंबर ये बिल्कुल सेम होने वाले हैं, 100% सेम होंगे, दोनों के कोड बिल्कुल सेम है। तो यहां से अब सर यहां पर आप बताना क्या चाहते हो, इस रामायण में आप हमें क्या चीजें समझाना चाहते हो, तो अपनी नोटबुक में इस बात को मेंशन करना। क्या मेंशन करोगे, सर जी देखो यहां पर लीप ईयर में कौन कौन से महीने नहीं बदले हैं। सर आप बोलोगे लीप ईयर में, लीप ईयर में सर यहां पर भी मई और जून, मई जून और अक्टूबर का जो महीना है वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदलता है। ये बात भी आपको बिल्कुल याद से। अब सर आपके मन में एक सवाल आएगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आने वाला है। सर बिल्कुल एक क्वेश्चन आने वाला है, यहां से मैं आपको बोलूं, यहां से ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो मई जून का कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर में भी नहीं बदलता है और लीप ईयर में भी नहीं बदलता है, लेकिन सर अक्टूबर का जो है वो तो नॉर्मल ईयर में बदल रहा था और यहां पर अगस्त का जो कैलेंडर है वो यहां पर आके बदल गया, लेकिन सर मई जून के जो कैलेंडर है वो कभी भी नहीं बदलते हैं क्या? आप मुझे बताओ, या कभी भी रिपीट नहीं होता है क्या? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर क्यों नहीं बदलता है, इसका वजह मैं आपको बताने वाला हूं। यहां से आप देखो सभी के सभी आपसे ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूं, बहुत प्यारा नोट है। ये नोट क्या है गुरुजी, ये 500 का नोट है बेटा, 500 का नोट। यहां पर आपको लिखना है कि सर मई, मई व जून, मई व जून का महीना, मई व जून का महीने, मई और जून के महीने ना तो नॉर्मल ईयर में रिपीट होते हैं, न तो नॉर्मल ईयर में रिपीट होते हैं, नॉर्मल ईयर में रिपीट होते हैं, और न ही कहां पर सर जी, न ही लीप ईयर में रिपीट होते हैं, लीप ईयर में रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आप बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, रिपीट होता है सर? अब इसका मतलब लिखे लेकिन, ये लेकिन वर्ड बहुत प्यारा है,
लेकिन सर ये क्या होने वाला है, लेकिन सर आने वाले आने वाले आने वाले नए साल के आने वाले नए साल के आने वाले नए साल के जनवरी और फरवरी बन जाते हैं, जनवरी और फरवरी बन जाते हैं, बन जाते हैं। ये बात मैं आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। बस मैं इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, इस लाइन को सुनना कि सर मई और जून का जो महीने हैं वो सर जी ना तो नॉर्मल ईयर में बदलते हैं ना लीप ईयर में बदलते हैं, लेकिन सर आने वाले नए साल के ये जनवरी और फरवरी बन जाते हैं। ये स्टार लगा लीजिए, ये स्टार लगा लीजिए, इस बात को स्टार लगा लीजिए। इतना डीपली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं पढ़ाएगा, सब बोलेंगे ये कोर्स ले लो वो ले लो, नहीं, ये विकास सर का वादा है, रीजनिंग में आप 0 to हीरो में आपको बना दूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। सर ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम थ्योरी पर बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सर ये महीनों के कैलेंडर एक सामान्य वर्ष में एकदम समान होते हैं। सामान्य वर्ष में मई जून अगस्त के महीने नहीं बदलते हैं। आप खुद देख लीजिए, जहां जहां नंबर कोड समान वहां वहां महीने, सर जनवरी अक्टूबर का बिल्कुल महीना समान, फरवरी मार्च नवंबर का महीना समान, अप्रैल और जुलाई का महीना समान, सितंबर और दिसंबर का महीना समान। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। सर लीप ईयर में क्या होता है गुरुजी, लीप ईयर के अंदर भी क्या होता है, इन महीनों के कैलेंडर दिवस में एक समान होते हैं, लेकिन सर मई और जून अक्टूबर के कैलेंडर में पुनरावर्तन नहीं होता है, पुनरावर्तन नहीं होता है। अब आपके रेलवे के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए जहां जहां नंबर कोड समान वहां महीने एकदम समान होंगे। मई जून के कैलेंडर उस वर्ष तो समान नहीं होते, लेकिन आने वाले नए साल या अगले वर्ष में जनवरी फरवरी के कैलेंडर बन जाते हैं, जनवरी और कैलेंडर का बन जाता है। सर विद प्रूफ करा दो। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, किन महीनों का कैलेंडर समान होगा, किन महीनों का कैलेंडर समान होगा, कैलेंडर समान होगा, समान होगा यदि वर्ष नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष। देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब मुझे बताओ, आपके हिसाब से मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए सर जी, बी, सी और डी। मैं आपसे बात करूं, सर जनवरी और मार्च का कैलेंडर सेम है क्या? मैं आपसे बात करूं, सर सितंबर और दिसंबर का महीना समान है क्या? मैं आपसे बात करूं, सर जुलाई और अगस्त का महीना समान है क्या? और मैं आपसे बात करूं, सर अप्रैल और मई का समान है क्या? बताइए क्या आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सर किन महीनों का कैलेंडर समान होगा यदि वो एक नॉर्मल ईयर है। अरे गुरुजी, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे पता है कि जहां जहां नंबर कोड समान होंगे इसका मतलब वो महीने एज इट इज सेम होने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? अरे सर जी, मुझे नंबर कोड बिल्कुल पता है सर, 14, 40, 250, 36, 146। सर जनवरी मार्च, अरे जनवरी और मार्च 4 है, नहीं सर जी ये समान नहीं होगा। सर सितंबर और दिसंबर, यस सर, ऑप्शन नंबर बी मेरा डेफिनेटली राइट होने वाला है। क्यों राइट होगा? क्योंकि सर इसके नंबर कोड समान है। आप अपने घर के कैलेंडर में देख लेना, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर दोनों ही वर्षों में इक्वल होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। अब देखो, आपको प्रूफ करवाता हूं। सर आपने अभी एक लाइन बोली थी, सर मई और जून के कैलेंडर उस वर्ष तो रिपीट नहीं होते हैं, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो। लेकिन आपने एक प्यारी सी लाइन बोली थी कि सर आने वाला नया साल में वो जनवरी और फरवरी बन जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपका दोस्त क्या है, एक बड़ा कंजूस है। एक कहानी छोटी सी है, आपका दोस्त बड़ा कंजूस है, वो कैलेंडर नहीं खरीदता, मतलब बड़ा ही कंजूस है, चाय के पैसे भी नहीं देता थड़ी में। वो बोलेगा भाई तू दे दे, अगली बार में मैं दे दूंगा। ऐसा करते करते 4-5 बार हो गया और आप बोलोगे बड़ा कंजूस है। तो आप चाय की दुकान पर बैठे थे, आपके दोस्त के कैलेंडर का जिक्र हुआ, यार नया साल आ गया और नया कैलेंडर लाना पड़ेगा। अब नया कैलेंडर आता है 50 रुपए का। अब आपने विकास सर से रीजनिंग पढ़ी है, कैलेंडर भी पढ़ा है, तो बोले यार तू तो वैसे भी कंजूस है, मक्खी चूस है, एक काम कर, तेरी 2 महीने में हेल्प कर दूंगा। क्या हेल्प करेगा? एक काम करना,
पुराने कैलेंडर का मई और जून खोल लेना, तेरा काम हो जाएगा। अरे यार कैसी बातें कर रहा है, मैं बता रहा हूं ना भाई, मई और जून कैलेंडर खोल लेना, तेरे 2 महीने तक पैसे बच जाएंगे। 2 महीने के बाद में तुझे कैलेंडर खरीदना पड़ेगा, जब तेरे पास पैसे आएंगे तो इसको प्रूफ करवा देना। सर जी देखो 2022 में मई और जून है, बिल्कुल है। आपने देखा 1 तारीख को संडे आया है, लेकिन जैसे ही अगला साल आया जनवरी में 1 तारीख को क्या आ गया है, संडे आ गया है। आप बोलोगे सर मई की 31 तारीख को क्या है गुरुजी, विद प्रूफ। सर जी 31 तारीख को मंगलवार है। लो सर जी 31 तारीख को क्या है गुरुजी, मंगलवार है। अपने दोस्त की हेल्प कर देना, उसको मजा आ जाएगा। सर देखिए आप बोलोगे सर जून में 1 तारीख को बुधवार है। लो सर फरवरी में 1 तारीख को बुधवार है, लेकिन सर फरवरी में कितने दिन गुरुजी, 28 तारीख को क्या है सर जी, 28 तारीख को क्या है सर, मंगलवार है। आप बोलोगे 28 तारीख को क्या है, मंगलवार है। उसको बोलना भाई अब कैलेंडर खरीद लेना, अब कैलेंडर खरीद लेना। ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए, यस सर कॉन्सेप्ट को जड़ से खत्म कर दिया। और एक बार लाइक का बटन पर क्लिक कर दीजिए। 100% सर मुझे ये चीजें पसंद आ रही है, समझ में आ रही है बिल्कुल। यहां से क्या मेरी बात आप समझ गए हैं सर? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं आगे। सर अब बात करने वाले हैं हम सालों पर, रोटेशन ऑफ साल। सर जैसे महीने बदले हैं, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं साल भी तो बदलते होंगे। जरूरी है क्या सर महीने बदलते हैं? नहीं, 100% साल भी बदलते हैं। और दुनिया के लोग बड़े कंजूस होते हैं, उन कंजूसों को मैं और बताऊंगा कि भाई तू कुछ मत खरीद, तू तो भाई साल का परिवर्तन है। तो मैं बोलूं जैसा साल का कैलेंडर अपने घर में रख लेना, तेरा काम पूरा साल भर चल जाएगा। भाई कंजूसों की कमी थोड़ी है सर, नहीं है। तो अब हम हेडिंग लगा लीजिए। सर जी क्या हेडिंग लगाइए? हेडिंग लगाएंगे वर्षों का पुनरावर्तन। वर्षों का पुनरावर्तन। अपनी नोटबुक में हेडिंग लगा लीजिए वर्षों का पुनरावर्तन। वर्षों का पुनरावर्तन, ये बिल्कुल लास्ट आपका है, लास्ट पॉइंट है। वर्षों का पुनरावर्तन के बारे में होता है रोटेशन ऑफ ईयर। रोटेशन ऑफ ईयर, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। बड़े ढंग से बात करूंगा, सिंपल तरीके से बात करने वाला हूं। मैं आपसे बोलूं सर ये वर्षों के पुनरावर्तन का मतलब होता है क्या पूरा साल ही बिल्कुल सेम होगा? 100% पूरा साल सेम होने वाला है। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक एज ए 30 दिन रहने वाले हैं। ऐसा क्यों हुआ यहां पर मैं आपको बोलूं। देखिए प्यारे दोस्तों, आप हेडिंग लगा लीजिए वर्षों का पुनरावर्तन एक्चुअल में क्या होता है। आपसे एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा गुरुजी 2017 का जो कैलेंडर है, 2017 का जो कैलेंडर है, 2017 का जो कैलेंडर है वो कब समान होगा, कब? ठीक है, कैलेंडर 2017 का कैलेंडर कौन से साल, कौन से ईयर एकदम सेम होगा, एकदम सेम होगा, एकदम सेम होगा। सर जी आप एक बार मैं आपको पहले बेसिक से बताऊंगा सर एक्चुअल में ये सेम क्यों होता है। ठीक है सर जी। हाँ बिल्कुल दोनों में होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में होगा मेरा भाई, दोनों में। मैंने ऐसे नहीं बोला, वो तो मैंने एग्जांपल 2023 का लिया। आप लीप ईयर में जाओगे तो भी आपका कैलेंडर सेम रहेगा। मैंने आपको पहली ही लाइन बोल दी, कंफ्यूज होना ही नहीं है गोपाल भाई, कंफ्यूज होना ही नहीं है। वो बिल्कुल जनवरी फरवरी दोनों में बदलेगा, ये याद रखना, मई जून का। सर जी देखो सबसे पहले गुरुजी बेसिक मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है। बेसिक समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि ट्रिक तो बनी जाएगी। देखिए सबसे जो बेसिक होता है वो बेसिक क्या होता है सर, बेसिक केवल किससे बना है मैं आपको बोलूं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि आज मंडे है तो आप बोलोगे गुरुजी 7 दिन बाद में क्या आएगा सर, मंडे आने वाला है। मैं आपसे बात करूं सर 17 का कैलेंडर कब समान होगा? सर 17 आ चुका है गुरुजी, 18 आ चुका है गुरुजी, 19 आ चुका है, 20 आ चुका है, 21 आ चुका है, 22 आ चुका है। आप बोलोगे सर 2017 कैसा वर्ष है? नॉर्मल ईयर है। ओड डेज कितने होंगे? 1। सर इसमें ओड डेज 1 नॉर्मल ईयर, ओड डेज 1। सर 20 कैसा वर्ष है? गुरुजी लीप ईयर है। कितने ओड डेज होंगे? सर जी 2 होंगे। यहां पर ओड डेज 1 होगा, यहां ओड डेज क्या होगा सर जी 1 होगा। बात को समझने का पूरी कोशिश करना। मैं आपको बोलूं सर 2017 का कैलेंडर कब समान होगा? आपको पता चला कि भाई 2017 में क्या हुआ है, 2017 कैसा वर्ष है? नॉर्मल ईयर। उस दिन 1 तारीख को, 1 जनवरी को क्या वार था? आप बोलोगे सर उस 1 जनवरी को मंडे था।
मंडे था, ठीक है। अब मंडे था, आपने बोला भाई मंडे था, मंडे लिख देता हूं मैं। सर अगली तारीख, अगला वर्ष में क्या आएगा, 1 तारीख को गुरुजी ट्यूसडे आएगा। अगली 1 तारीख को वापस क्या आएगा गुरुजी, वेनसडे आएगा। अगली 1 तारीख को क्या आएगा सर, 2 दिन से परिवर्तन करना है भैया, 2020 लीप ईयर है तो वेनसडे से सीधा सर फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे के बाद में आपने बोला यहां से सैटरडे आ गया, बात को समझना, सर सैटरडे आ गया और यहां पर गुरुजी संडे आ गया। सर पूरे 7 दिन बीत गए हैं, पूरे 7 दिन बीत गए हैं, इसका मतलब अब नया वर्ष क्या आएगा गुरुजी, 2023 आ गया। गुरुजी 2023 आएगा। मुझे बताओ 2017 का जो कैलेंडर है उसकी 1 तारीख को क्या था, मंडे था, तो 2023 की 1 तारीख को क्या होगा, संडे के बाद में गुरुजी मंडे होने वाला है, मंडे होने वाला। इसका मतलब आपने देखा 1 2 3 4 5 पूरे 6 वर्ष लगे, उसे पूरे 6 वर्ष लगे कैलेंडर में चेंज होने के लिए। 1 2 3 4 5 6, तो 6 वर्ष के बाद में आपने देखा कि सर 2017 का जो कैलेंडर है वो वापस कब हुआ है सर जी, 2023 में रिपीट हो गया है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर 2017 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी दिन हैं वो एज इट इज 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के दिन बिल्कुल समान होंगे। यदि आपका दोस्त बड़ा ही कंजूस है तो उसको बोलना कि भाई एक काम कर, 2000 भाई अभी तो 2017 निकल गया, 23 निकल गया, तो आने वाले वर्ष के मैं आपको बताऊंगा। आपने बोला 6 वर्षों के बाद में वो कैलेंडर रिपीट हो गया है, इसका मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वर्षों का पुनरावर्तन का अर्थ होता है कि पूरे साल का समान होना। जनवरी से दिसंबर तक यदि 1 जनवरी को शनिवार है तो आने वाले कौन से साल में 1 जनवरी को शनिवार होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप बोलोगे प्रूफ दे दीजिए। सर दिसंबर का महीना मैंने खोला, 1 दिसंबर को गुरुजी फ्राइडे है तो 1 दिसंबर को भी फ्राइडे है। आप बोलोगे 31 दिसंबर को क्या है, 17 के अंदर सर संडे है, 31 दिसंबर को क्या है गुरुजी, संडे है। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि सर महीने समान हो, वहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन सर साल भी समान होते हैं, 100% समान होते हैं। 1 तारीख को जो वार था वही अगली 1 तारीख जिस वर्ष में आएगा वहां पर। क्या सर हमें एग्जाम में ये ओड डे बनाकर करना पड़ेगा क्या हमें एग्जाम में बेसिक से करना पड़ेगा? नहीं। क्या सर हमें कोई शॉर्ट ट्रिक देगू? सर बिल्कुल, मैं आपको प्यारी सी एक रामबाण ट्रिक देने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस ट्रिक से आपका सभी काम हो जाएगा। आप मात्र से मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाओगे, 2 सेकंड में उड़ाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस अंत तक बने रहना, क्लास के अंदर कोई छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये ट्रिक आपके सामने है। सर वर्षों का पुनरावर्तन निकालने के लिए किसी भी वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 आता है तो उसे दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। बात को समझना। यदि अब मैं आपको विथ ट्रिक बताता हूं, अब अपनी नोटबुक में क्या लिखोगे, सबके सब बच्चे लिखेंगे सर ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक विरिक कुछ भी नहीं होता, सब बेसिक से बनी है ट्रिक। बस आपको ट्रिक पसंद है तो भैया मेरा भी यहां पर ट्रिक समझाने का पूरा पूरा यहां पर फर्ज बनता है। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि आपने कोई ईयर दे रखा है, उस ईयर में अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, यदि आपने लास्ट के 2 डिजिट में क्या किया है, 4 से भाग दिया, क्या दिया, 4 से डिवाइड किया। बात को समझना, 4 से डिवाइड करने पर आपको लिखा कि 1 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया है, तो उस वर्ष में आप कितना जोड़ दोगे? सर 6 वर्ष जोड़ दूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि 6 साल बाद में वो कैलेंडर रिपीट होगा। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था। यदि सर डिवाइड 4 करने पर यदि शेषफल रिमाइंडर क्या आ गया, 2 या 3 आ गया, 2 या 3 आ जाए तो उसमें कितने वर्षों का अंतराल होगा? आप बोलोगे उसमें मैं +11 कर दूंगा, +11 कर दूंगा। मैं आपसे बात करूं, डिवाइड 4 करने पर यदि 0 आ गया है, यदि 0 आ गया है तो मेरा जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद में चेंज होगा। तो एक लाइन अपने नोटबुक में लिख लेना, नोट बना के लिख लेना, नोट लिख लेना। नोट लिखे सर दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर, दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर 28 साल बाद 28 साल बाद रिपीट होता है।
अपनी नोटबुक में ये लाइन मेंशन कर लेना, दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर क्या होता है, 28 साल बाद बिल्कुल रिपीट होता है, 28 साल बाद रिपीट होता है। सर 2011 में क्या हुआ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और उससे पहले वर्ल्ड कप कब जीता, 1983 में इंडिया ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता कपिल देव की कप्तानी के अंदर। तो मेरे पास में व्हाट्सएप में रात को मैसेज आया 2011 का, जब धोनी ने छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिताया, तो मेरे मैसेज आया कि देखिए अद्भुत संयोग, अद्भुत संयोग, 28 साल के बाद में पुनः वापस भारत ने वहां पर वर्ल्ड कप जीता है, सेम दिन सेम तारीख को। तो उस पागल को कौन समझाए, आपके सामने ऐसे मैसेज आते हैं कि देखिए 500 सालों में ऐसा संयोग पहली बार बना है, 50 लोगों को शेयर करो आपकी नौकरी लग जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह अद्भुत संयोग कुछ भी नहीं है, ये कैलेंडर का जादू है भैया। जिसने कैलेंडर विकास सर से पढ़ लिया उसको ये जादू समझ में आ गया कि भाई 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था वो 28 साल के बाद में 2011 क्या हुआ, अरे गुरुजी कैलेंडर बदल गया, 28 साल बाद में वापस रिपीट हो गया। क्योंकि सर 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता उसके साल 2011 का साल एकदम सेम था। क्यों गुरुजी, क्योंकि 28 साल के बाद में पूरा कैलेंडर समान होता है। आज के बाद में ऐसे कभी मैसेज आए कि भैया अद्भुत संयोग, इस मैसेज को 20 लोगों के सामने शेयर करो आपकी नौकरी लग जाएगी, उसको वापस मैसेज करना, भाई मुझे बुद्धू मत बना, मैं कैलेंडर साइंस मैग्नेट पर विकास सर से पढ़कर आया हूं, मुझे मत सिखा। क्योंकि 28 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट हो गया, तो भैया इंडिया वर्ल्ड कप नहीं भी जीतती तो भी मेरा कैलेंडर समान रहता, मेरा वर्ष समान रहता। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई है? सर बिल्कुल समझ में आ गई है। तो एक बार यहां से दिल से एक बार लाइक कर दीजिए, सर बिल्कुल यहां पर आपको समझ। अब सर अभी आपने ट्रिक बताई, 2017 का कैलेंडर मैंने आपको विथ बेसिक से बताया कि सर ओल्ड डेज जुड़ जुड़ कर कितना होता है, 6 दिन बाद, तो आपने 4 से डिवाइड करो, एक रिमाइंडर आया, तो भैया 2007 में डायरेक्ट आप 6 जोड़ दो, तो आप बोलोगे 2023 में कैलेंडर रिपीट हो गया है। यह आपकी ट्रिक से भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ट्रिक से भी आपको सोल्व हो गया। ठीक है सर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है बेटा। यहां पर शताब्दी का कोई रोल नहीं है, यहां पर बस 28 साल का है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों ट्रिक आपको समझ में आ गई है कि यदि सर किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर 2 या 3 का रिमाइंडर शेषफल आ जाए तो मुझे +11 कर आंसर करना है, और यदि 2-4 का भाग देने पर 0 आए तो दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर सर 28 साल बाद में रिपीट होता है, 28 साल बाद में रिपीट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए अधिवर्ष में +1 6 जोड़ दो, ये 11 जोड़ दो, और यहां पर 11 सब 2 या 3 रिपीट, 2 या 3 यदि रिमाइंडर आ जाए तो प्लस आपको 11 करना है, और यदि 0 रिपीट आ जाए तो इसका मतलब 28 करना है। ठीक है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए दुनिया के प्रत्येक कैलेंडर 28 वर्षों के बाद में पुनरावर्तन होता है। तो ये ट्रिक मैंने वापस आपको लिखवा दी है। अब देखिए यहां से, अब मैं आपको क्या करने वाला हूं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि भैया क्वेश्चंस तो करें, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कब पूछा गया? आरआरबी जेई के अंदर इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, सच्ची सच्ची कहना, क्या आपको ऐसा फील होता है कभी कि यार पेड क्लास से मुझे कंटेंट जो दिया जा रहा है साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर, कैसा फील हो रहा है आपको? खुद से बताइए, एक बार खुद दिल से, एक बार अपने आप की भावनाएं तो व्यक्त होनी चाहिए भाई। आप सच बोलना, आपको नहीं पसंद आता तो भी बोलना सर नहीं आ रहा है, क्योंकि यस ऐसे झूठ मूठ में हाँ मत बोल देना, नहीं टीचर को ऊंचा चढ़ाने के लिए, हवाबाजी करने के लिए नहीं, जो सच है वो बोलना। सर जी ये तो लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर की शताब्दी नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा कि सर जी ये बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए बताइए दोस्तों। गुड 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल, मस्त मस्त मस्त, यस सर यस सर, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप कमेंट करते नहीं हो क्लास के बाद में, आज देखता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ये जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, देखता हूँ आज कितने कमेंट करते हैं, मैं भी तो देखूं आज की क्लास खत्म होने पर आपको कैसा लगा कैलेंडर चैप्टर पढ़कर। मैं आज सबके कमेंट पढ़ूंगा, खुद रीड करूंगा, मैं देखता हूं कौन कौन कमेंट करता है आज। ठीक है सर, अब देखो सर 12 फरवरी 2018 को क्या हुआ, दिए गए वर्षों में किस 12 फरवरी को वापस सोमवार होगा? एग्जामिनर ने आपको घुमाना चाहता है कि भैया मुझे तो ये बता दो 2018 का कौन सा वर्ष समान होगा। तो गुरुजी आपने बताया था
कि 2018 में 4 का डिवाइड करूंगा तो सर 2 रिमाइंडर आ गया, और 2 रिमाइंडर आने पर आपने बोला 11 जोड़ दो। क्या मैंने यही बताया था आपको? क्या मैंने आपको यही बताया था 11 जोड़ना? सर बिल्कुल जोड़ना बताया। तो 11 जैसे ही जोड़ूंगा, अरे सर जी मेरा आंसर तो 2029 आएगा, 2029 आएगा। इसका मतलब ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है। तो अपनी नोटबुक में इस बात को नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो। यदि कभी कभी रिपीटेशन ऑफ ईयर में नोट बना के लिख लो, ईयर में 4 से भाग देने पर, 4 से डिवाइड करने पर मेरे ऑप्शन में वो आंसर न दिया गया हो, वह आंसर न दिया गया हो तो मुझे नजदीकी कैलेंडर देखना होगा, नजदीकी साल देखना होगा। बात खत्म। बस। अब सर इस नोट का क्या मतलब है, अब मैं समझाता हूं। आपने बोला 2018 कैसा वर्ष है? सर 19, सर 20, सर 21, सर 22, सर 23, सर 24। अब देखना सर, नॉर्मल ईयर में एक ओड डेज, यहां पर भी एक ओड डेज, यहां पर भी 2 ओड डेज, यहां पर एक ओड डेज, यहां पर एक ओड डेज, यहां पर एक ओड डेज। सर देखो यहां पर सोचिए एक बार के लिए, यहां मंडे था 18 तारीख को, सर ट्यूसडे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो मुझे बताओ कौन सा रिपीटेशन होगा? मैं आपसे सिंपल, सर जी 20 में 2 आ गया है, यहां पर भी सर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। सर शनिवार के बाद में जैसे ही 2 जुड़े मंडे आ गया। सर 2024 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल इसके समान होगा, बिल्कुल इसके समान होगा। तो हमें क्या करना है, उसके नजदीकी कैलेंडर को देखना है। 11 जोड़ने पर आंसर नहीं आ रहा है तो 2018 में नजदीकी कैलेंडर 6 साल के बाद में रिपीट होता है, तो हमेशा आंसर 6 जोड़कर करना है, 6 जोड़कर करना है। यदि मेरे ऑप्शन में यदि 11 जोड़ने पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे नजदीकी कैलेंडर जोड़ना है। नजदीकी कैलेंडर गुरुजी 6 साल बाद में रिपीट होगा, तो मैं डायरेक्ट 6 जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2024। रेलवे ने पूछा है, रेलवे ने सेम क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछ लिया 26 फरवरी। देखो यहां पर रेलवे ने क्या 12 फरवरी पूछा और कांस्टेबल में पूछा, सेम सवाल ग्रुप डी में पूछा, लेकिन 26 फरवरी कर दिया कि 2018 को सोमवार था। तो मुझे बताओ अगली 26 फरवरी को सोमवार कब होगा? अरे गुरुजी कभी यदि मैं 2018 में आपकी ट्रिक +11 करता हूं, मेरे ऑप्शन में 2029 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा गुरुजी, उसको नजदीकी कैलेंडर बता दूंगा कि भैया 2018 का जो रिपीट होगा वो 2024 में होने वाला है, क्योंकि मुझे फरवरी तक पूछा है। उसने ये तो नहीं बोला कि पूरा साल रिपीट होगा, उसने ये बोला कि आने वाली 26 फरवरी को सोमवार कब होगा, तो भैया 2024 में सोमवार होने वाला है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया, बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ एक प्यारा सा सवाल ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछ लिया गया, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बता दो। कैलेंडर इतना डीपली कहीं नहीं पढ़ोगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, 100% कह रहा हूं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, बताइए दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबके सब कमेंट करो कि सर ये आंसर होगा, फिर मैं आपको सोल्व कराता हूं इसको। बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, यहां पर 49 आने लग गया, 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए प्यारे दोस्तों, आपसे बोला गया सर जी 1800 से और 2000, मुझे बताओ यहां पर कितने वर्षों का अंतर है गुरुजी? 200 वर्षों का अंतर है। तो आपने बोला 100 वर्षों में अधिवर्ष कितने होते हैं लीप ईयर? आप बोलोगे 24 होते हैं। लेकिन सर अगले 100 वर्षों में कितने होंगे गुरुजी? 25 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर जी 2000वीं शताब्दी कैसी है सर जी? लीप ईयर की 400 से भाग दो, 4 का नियम ना लगकर 400 का लगता है, एक लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है 49 आ गया है। 48 वालों को भगवान सद्बुद्धि देगा। हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 22, देखो अब सर गुरुजी आपने बताया था कि 22 अगस्त मुझे दे रखा है और 2019 मुझे दे दिया। गुरुजी मैंने आपकी ट्रिक के भाग दिया तो मेरा 3 रिमाइंडर आया, 2 या 3 रिमाइंडर आता है तो गुरुजी मैं +11 करता हूं और मेरे ऑप्शन में 2030 नहीं है। तो क्या बताया था आपने विकास सर? आपने बताया था कि मुझे नजदीकी कैलेंडर उसको बता देना है। तो भैया नजदीकी के लिए 6 जोड़ दोगे विकास सर तो 2025 मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सर कभी कभी वो नजदीकी कैलेंडर पूछेगा तो नजदीकी कैलेंडर के लिए 6 जोड़ देना और उसको आंसर करके बता देना कि भैया तेरे आंसर 2025 होगा। और यदि ऑप्शन में 2030 रखता तो मैं आंसर 2030 करता। बढ़िया सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आए, बताइए। सर ये भी दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है भैया, 2008 है ये तो सर मेरा बिल्कुल फेवरेट है। 2008 है तो 4 से डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर 28 साल बाद में रिपीट होता है तो 28 जोड़ दूंगा तो 2036 आ गया है। 2 ऑप्शन है भैया 2036 का, इसको ऑप्शन को चेंज कर लेना, 2040 कर लेना, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी, 28 साल के बाद में कैलेंडर हमारा रिपीट होगा, ठीक है। अगला सवाल, और ये मैं स्टार लगा लेता हूं इस क्वेश्चन में, स्टार लगा लो। इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ कि भैया सर मैं बताने वाला हूं इसका आंसर, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। सर वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष समान होगा? गुरुजी अभी आपने बताया, क्या बताया था? अब सभी बच्चों ने रट लिया ट्रिक को, कोई बेसिक नहीं समझना चाहता। 4 से डिवाइड किया तो गुरुजी आपने बताया 28 साल के बाद में कैलेंडर पूरा रिपीट होता है। जैसे ही मैं 28 जोड़ता हूं तो गुरुजी 2048 आता है। क्या मेरे ऑप्शन में 2048 दिया हुआ है क्या? तो फिर क्या करोगे गुरुजी, मुझे और 28 साल इसमें जोड़ना है क्योंकि भैया एग्जामिनर ने बड़ा दिमाग से गेम खेला है। तो 2076 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, बी आ चुका है। याद रखना हमेशा कि भैया एग्जामिनर है क्योंकि प्रत्येक 28 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है, प्रत्येक 28 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट होता है। तो हमारा आंसर आ गया 2076, ठीक है बिल्कुल। और ये आपका क्या है? HW है, ये आपका SW है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको SW में दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, और क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी बताना है। एक प्यारी सी इंफॉर्मेशन और दे दूं, यदि विकास सर पर भरोसा है तो कंप्लीट एडवांस के लिए LP टेक्नीशियन 2025 में वादा है, जो बच्चे रीजनिंग मेरे से पढ़ना चाहते हैं वो मात्र 399 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 399 के अंदर क्या मिलेगा? कंप्लीट थ्योरी है, लाइव क्लास है, डेली लाइव क्लास में ही मैं डाउट सोल्व करता हूं जो बच्चे कमेंट करते हैं। 2025 के क्वेश्चन है, कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है, PDF आपको एवरी क्लास की मिलेगी। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। कोई बच्चा नहीं मुझे तो चारों फाउंडेशन एक ही जगह चाहिए, तो मात्र 1199 में आप इसको चारों सब्जेक्ट पूरे फाउंडेशन आपको एक जगह मिल जाएंगे। कोर्स कैसे लेना है? साइंस मैग्नेट में जाओगे, कोर्स वाले सेक्शन में जाना, रीजनिंग फाउंडेशन बैच बाय नाउ आप कर लेना। बिल्कुल आपका चैप्टर खत्म हो गया, कल आपका नया चैप्टर होगा। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना बिल्कुल आप, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी आप लाइव जुड़े। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरी पढ़ाई हुई जो चीजें आपको समझ में आई। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी जो मतलब अटेंडेंस दे देना कि सर बिल्कुल ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मैंने जो आपको चीजें पूरी बारीकियों से लेकर एडवांस लेवल तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर चीज, एक भी चीज मैंने आपको नहीं छोड़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। डेली सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़ना ना भूले साइंस मैग्नेट के यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा।